5 मई और 6 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 5 मई है, मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि से और धनु राशि में गोचर करेंगे। मूल नक्षत्र में जाएंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र से। इससे जो योग बनेंगे वो एक तो शिव नाम का योग बनेगा, दूसरा सिद्ध नाम का योग बनेगा। और 6 मई ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि मूल नक्षत्र में सिद्ध नाम का योग बनाएंगे और साध्य नाम का योग बनाएंगे। अब देखिए, जिस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं ना, ये नक्षत्र वही नक्षत्र है जिसको गंडमूल बोला जाता है, जो कि धनु राशि के अंतर्गत आता है। और इसके स्वामी होते हैं केतु महाराज, जो सिंह राशि में मौजूद हैं। अब ये किस तरह के प्रभाव देंगे इन 2 दिनों में, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तुला राशि की बात कर रही हूँ, दोनों दिनों की एक साथ बात करूंगी मैं। देखिए, यहाँ चंद्रमा जो है ना, वो चले जाएंगे तुला राशि के लोगों के लिए तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। और किसके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे? दोपहर को ही आ जाएंगे ये मूल नक्षत्र में। अब यहाँ हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। तीसरे भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है, ये उतने बुरे रिजल्ट तो नहीं देती, अच्छे रिजल्ट देते हैं तीसरे भाव में, लेकिन मेंटली प्रेशर बहुत दे देते हैं, चिंता दे देते हैं, तनाव दे देते हैं। व्यक्ति एक चीज के बारे में सोचे सोचे जा रहा है, ऐसी चीजें से बुरी कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नक्षत्र का सीधा प्रभाव होता है। जिस नक्षत्र में होंगे, जैसा उस नक्षत्र का जो प्रभाव है, जो उस नक्षत्र का जो ऑरा है, वैसे ही आपका जो हमारा मन है वो हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आपका प्रेशर आपकी हेल्थ को ना प्रभावित कर दे, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी चीजों में अगर देखी जाए तो चंद्रमा की जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर में आए हैं, तीसरे घर से आपके नवम भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है। और जो जिसमें केतु महाराज बैठे हैं वो आपके 11वें घर के स्वामी। तो कई जो भाव है ना वो प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान आप अपने व्यक्तिगत और अपने पेशेवर सभी पक्षों से थोड़ा दबाव तो महसूस करेंगे, लेकिन हर एक कार्य के लिए जवाबदेह भी बने रहेंगे। बस आपको अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है और कुछ नहीं। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अडिग रहें, क्योंकि काम के सिलसिले में, काम के मामले में आप बेहद पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम है, अगर फाइनेंस से जुड़ा या ट्रैवल से जुड़ा या लेखन का काम है, आप कोई राइटर हैं या आप ऐसा कुछ लिखते हैं, आप बुक लिख रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ है इन चीज़ों में से, तो वहाँ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो भी चीज़ें होंगी ना, करियर के मामले में सोच विचार ज़्यादा रहेगा। साथ में एक चीज़ और रहने वाली है कि जो इस राशि के जातक किसी भी तरह का ट्रैवल इस दौरान करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके पिता का सपोर्ट इन 2 दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस समय अवधि में चीज़ें कैसे काम करेंगी? एक तो भाग्य का सपोर्ट तो देखिए उतना नहीं मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपके कर्म ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा उत्तम दिन है, क्योंकि आपका जो बिजनेस का भाव है वहाँ पर बैठे हैं सूर्य और बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो ये बिजनेस मामले में बहुत अच्छा है, निवेश करने के मामले में अच्छा है। और साथ में आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों में तो बड़ा खुशी, सुकून और सुकून और खुशी का अनुभव कर पाएंगे। सैर सपाटे पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कार्यक्रम बनेगा तो मन में उत्साह आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगी और जो नीरसता थी वो खत्म हो जाएगी। अपने करियर में कुछ ऐसे बदलावों को करने का सही वक्त है जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। हो सकता है आप बहुत बिजी भी हों इन 2 दिनों में, और शाम के वक्त ही आपको टाइम मिल पाए, और शाम का वक्त आपके लिए कुछ उन मनपसंद कामों को करने के लिए भी रहो। तो आपके पास पर्याप्त समय होगा कि जब आप अपने दिन को, जो भी आपका दिन आपके काम के अलावा बचेगा, उसको बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जो जीवन में जो भी चल रहा है ना, कई बार देखिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उतार चढ़ाव भी रहता है, खुशी भी होती है, तो ये चीजें एक साथ चल रही होती हैं। ऐसे में अपनी भावना को स्थिर रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आप डेली मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट इस वक्त आप अपने लिए निकाल सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये समय होने वाला है। इसके अलावा आपको महसूस होगा इन 2 दिनों में, अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाह रहे थे, आप किसी तरह का बदलाव चाहते थे, ये बदलाव आपके कामकाज में हो सकता है, तो आप इस बदलाव के लिए तेजी से काम करने वाले हैं। और देखिए, किसी भी काम को, जो भी आपका काम है, अगर आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, नई तकनीकी ज्ञान से उसको जोड़ना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपने कामों में बदलाव लाकर कुछ नया या नई तकनीकियों से जोड़कर आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको बदलते समय के साथ चलना है। काम को कर लेना एक बात है, लेकिन उसे ठीक से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का आपने निवेश किया हुआ है तो वो आपके लिए फलदायी साबित होगा, और कुछ अवसर आपके सामने होंगे। जो इस राशि के जातक किसी चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे थे, ये मैं सरकारी विभाग के लिए कहूँगी, किसी भी सरकारी विभाग के लिए आपने कोई फाइल लगा रखी थी या किसी चीज़ के लिए बड़े एफर्ट कर रहे थे, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो उसमें आपको आगे बढ़ने की उम्मीदें बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, और देखिए छोटा है चाहे बड़ा है, अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं ना, तो आपको किसी की भी मदद की आवश्यकता है या आपको उस व्यवसाय से जुड़े लोगों से मिलने की आवश्यकता है, तो इस कार्य को आपको सबसे पहले करना चाहिए। अनुभवी लोगों से मिलकर आप उस चीज के बारे में ज्यादा विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत नींव रखने के लिए आपको हर एक बात का ध्यान रखना होगा। कई बार हम जल्दबाजी में चीज़ों को खोल लेते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध जो है वो ठीक ठाक रहेंगे, मिले जुले प्रभाव देंगे। जो आपका पारिवारिक जीवन है उसके मामले में देखा जाए तो भी आपके लिए संतुष्टि देने वाला रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में भी ये समय अच्छा है। अपने संबंधों को खास बनाने के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। शाम के वक्त अपने मनपसंद कामों को कर पाएंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, और ये दिन आप एक यादगार शाम के रूप में भी बिता सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ ये दोनों दिन बहुत अच्छे से आपके बीतने वाले हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, पिता का सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ धर्म कर्म के कार्यों से भी जुड़ेंगे, या तो किसी धार्मिक सम्मेलन या किसी ऐसे ही चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप कुछ कुछ ऐसा ट्रैवल कर सकते हैं धर्म से जुड़ा हुआ, किसी मंदिर वगैरह में, कहीं ऐसी जगह कोई ऐसा ट्रैवल भी आपके लिए बन रहा है। कामकाज के सिलसिले में भी आपको ट्रैवल इस दौरान करने को मिलेगा, तो इस दौरान ट्रैवल का अच्छा खासा योग आपके लिए बना हुआ है। इस दौरान अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक तो आपको अल्कोहल वगैरह को बंद करना होगा अगर आप लेते हैं, और दूसरा मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। ये आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।